जंगल में बारिशों का मौसम था। कई दिनों से बारिशें लगातार हो रही थीं। यही वजह थी कि अब सभी परिंदों के घरों में अनाज की बहुत कमी हो गई थी। चिड़िया भी अपने घर में अपने बेटे के साथ भूखी ही बैठी हुई थी। मामा, अब मुझे बारिश अच्छी नहीं लग रही। आप बारिश से कहीं फिर रुक जाए। हाँ बेटा, जब पेट भूखा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कबूतर अपने घर में बैठा बारिश के मौसम को बुरा भला कह रहा था। मैं तो पहले ही कहता था कि मुझे बारिश से सब नफरत है। तुम्हें बारिशें अच्छी लगती हैं। अब लो मजा बारिश का। जब बारिश रुकेगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और अनाज ही अनाज। 2-4 दिन की तो बात है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। शायद तब तक मैं मर जाऊंगा। पूरे जंगल में एक कालू कौवा ही था जिसके पास घर में अनाज था। वो भी उसने दूसरे परिंदों का चोरी कर कर के जमा किया हुआ था। ये बारिश का मौसम कितना अच्छा लगता है। मेरे पास अनाज भी है और घर भी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। कौवा रोज की तरह एक बाली मकई की लेता और सीधा जाकर चिड़िया की खिड़की में बैठकर खाने लगता है। बहुत मजे के हैं ये दोनों। मम्मा मम्मा, कालू अंकल फिर आ गए। प्लीज मुझे कालू अंकल से दाने लेकर देना। मैंने कल भी तुम्हें कहा था कि मेरे बेटे को ऐसे ना तरसाया करो। अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो ऐसे हमारा जी भी ना ललचाया करो। ये सुनकर कालू कौवा हंसता है। वो तो मज़ा आता है जो मैं किसी को दिखा दिखा कर खाता हूँ। वो जंगल में एक मैं ही हूँ जिसके पास अनाज है, बाकी सब भूखे हैं भूखे। ऐसा कहते हुए कालू अपना दाना खाकर वहाँ से चला जाता है। रात हो गई थी और बारिश पहले से भी तेज थी। पेट पर कर कालू कौवा खराटे दे रहा था। वो गहरी नींद सोया हुआ था। मम्मा, क्या पहले भी इतनी तेज बारिश हुई है? हाँ बेटा, मौसम की आते जाते रहते हैं। ज़रा की बात बाहर जरूर आती है। आप देखना, जब बारिश रुकेगी तो हर तरफ अनाज ही अनाज होगा। ये सुनकर तो मुन्ना एक लंबी सांस लेता है और अपनी मम्मा के साथ लगकर सो जाता है। चिड़िया अभी जाग ही रही थी कि एक चोट की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ कैसी थी? सब ठीक हो? मुझे तो ऐसी लग रहा है किसी पक्षी का घर टूट गया है। मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, मैं यहाँ हूँ। दरवाजे के नीचे दबी हुई हूँ। मैं अभी दरवाज़ा हटाता हूँ। फिर कबूतर बहुत मुश्किल से अपनी पत्नी को मलबे के नीचे से बाहर निकालता है। उनका घर पूरे का पूरा डूब चुका था। अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। चलो हम चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया ने अपना घर नया बनाया है, इसका घर मजबूत है। फिर कबूतर और उसकी पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। हुसैन घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। कबूतर भैया, आप? और इतनी बारिश में? टूट गया चिड़िया वाला घर टूट गया। चिड़िया उन्हें अपने घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया बहन, छत तो पहले ही टपक रही थी और आज गिर गई है। मैं तो कल से ही डरा हुआ था। कबूतर भैया, ये घर भी आपका अपना है और आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद मिठू तोता भी बाहर आता है। चिड़िया चिड़िया जल्दी ना, और मेरा घोंसला हवा में उड़ गया है। चारा मिठू भी बेघर हो गया। चिड़िया फिर से दरवाज़ा खोल दिया और मिठू भी घर के अंदर आ जाता है। ऐसी बारिश में कोई आदमी नहीं बचेगा, सब डूब जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। मिठू, मैं आपको छत तो दे सकती हूँ, मगर इस वक्त मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मेरा तो बेटा भी कल से भूखा है।
चिड़िया बहन, मुझे सब पता है आपकी हालात का। और काला कौवा मेरे सामने बैठकर मकई का भुट्टा खा रहा था। मैंने मांगा तो आगे से ठेंगा दिखाकर भाग गया। बहुत बुरा है वो कौवा। वो सब ऐसे ही बैठकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। वो सब भूखे थे। मिट्ठू और कबूतर फैसला करते हैं कि वो ऐसी बारिश में ही अनाज की खोज को निकलेंगे। मिट्ठू, बारिश तेज है, आप कैसे भोजन ढूंढ कर लाएंगे? ऐसी बारिश में चिड़िया भूख से मरने से तो अच्छा है कि हम अनाज ढूंढते हुए मर जाएं। आप हमें जाने दें। शौहर जी, मैं आपके साथ जाती हूँ। नहीं, आप सब यहीं रहे, मैं और मिट्टू ही जाते हैं। ये कहकर वो घर से निकलते हैं। थोड़ी दूर कालू कौवा एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था। कालू कौवा इन्हें आवाज़ देता है, सुनो सुनो और कबूतर, मेरी बात सुनो। क्या बात है? हमें जाने दो, हमें बहुत जल्दी है। मिट्टू और कबूतर, मैं ये मीठा मीठा एप्पल खाने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो इसके छिलके खा सकते हो। अनाज नहीं है, हम तो पुरानी गुफा से अनाज लेने जा रहे हैं। वहाँ पर फल भी हैं और ढेर सारा अनाज भी। ये सुनकर काला कौवा तुरंत कहता है, क्या पुरानी गुफा में? वो तो सब अनाज मेरा है, मैं अभी जाता हूँ। वो ऐसा कहते हुए वहाँ से पुरानी गुफा की तरफ भाग जाता है। कबूतर, आपने कालू कौवे को पुरानी गुफा की तरफ क्यों भेज दिया है? ये रोज हमें दिखा कर हमारा ही चोरी किया हुआ अनाज खा जाता है। चलो आज पड़ेंगे चोरों को मोर। फिर कबूतर मिट्टू को साथ लेकर कौवे के घर जाता है। वहाँ तो कौवे ने 2 बोरियां भोजन से भर रखी होती हैं। वो दोनों एक एक बोरी भोजन की उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने ज़रूर मुझे उल्लू बनाया होगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें कबूतर के बच्चे। कबूतर भैया, इतना सारा अनाज ये कहाँ से आया? आप जल्दी से बोरियां खोलें, फिर हम बताएंगे। जैसे ही बोरियां खुलती है तो मिट्टू फौरन से बोलता है, ये लाल मिर्ची और अमरूद तो मेरे हैं। ये कौवे ने जरूर मेरे ही चोरी किए होंगे। और ये मकई के भुट्टे तो मैं किसान की बीवी से मांग कर लाई थी। तो फिर हमारा सारा अनाज जानबूझकर ये कालू कौवा ही चोरी करता था और हमें दिखा दिखा कर खाता है। अब हमें बारिश की कोई फिक्र नहीं, हमारे पास भोजन है। मम्मा, आज तो मोरों को चोर पाए गए। ये सुनकर वो सब हंसने लग जाते हैं। खिड़की पर खड़ा कालू कौवा इन्हें तरह तरह के भोजन खाते देख रहा था। ओए कालू भैया, चल भाग यहाँ से। हम सब ने अपना अपना भोजन तुम्हारे घर से वापस ले लिया है। अब हम खाते हैं और तुम यहाँ खिड़की में बैठकर देखो। वाह वाह, बड़ी मज़े की है ना लाल मिर्ची। वह ये सब देखकर रो रहा था। चिड़िया, ये सच है कि मैंने ये भोजन आप सबका ही चुराया था। मैं भी कभी चोरी नहीं करूँगा। मुझे थोड़ा सा दाना दे दो, मुझे भूख लगी है। फिर चिड़िया कौवे को एक मकई का दाना दे देती है और कौवा वहाँ से भाग जाता है। वो सब मिलकर खुशी खुशी भोजन खाते हैं और बारिश के मज़े लेते हैं।